हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भी सभी को राम राम है मेरी। और देखिएगा, आज की सुबह जो है ना आपके लिए गुड न्यूज़ आई है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपने ये न्यूज़ देख भी ली होगी। न्यूज़ जो है ये आपके लिए ये है कि 22,000 पदों पर जो आपका सीईटी ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, उसमें 22,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये जो इसका पेपर है, इसकी जो परीक्षा है, सरकार ने बोल दिया है, खत्री साहब का बयान है कि ये फरवरी में ये परीक्षा ली जाएगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपका कंप्लीट शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल भी इस बहकावे में मत रहना कि ये पेपर की डेट आगे सरक सकती है, क्योंकि ग्रुप सी में भी आपके साथ यही हुआ कि जब इन्होंने बोल दिया था कि 5-6 तारीख को पेपर होगा, नवंबर को, फिर भी आपके मन में एक ये चीज़ चल रही थी कहीं पेपर की डेट चेंज ना कर दे। और इस चक्कर में आप तैयारी नहीं कर पाते और फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो 2023 दोस्तों आपके लिए जॉब लेने का एक सुनहरा मौका है। ये ऐसा साल रहेगा क्योंकि आपको पता भी है, अभी इलेक्शन भी होने, इलेक्शन से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएंगी, सिलेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो आप सभी को मन लगाकर अब तैयारी शुरू कर देनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब की बार सरकार ने सीधा सीधा बता दिया सिलेबस भी क्या रहेगा। तो एनटीए ही पेपर लेगी। जैसे आपका ग्रुप सी का पेपर एनटीए ने लिया था, उसी तरह से आपका ग्रुप डी का जो पेपर है वो भी एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसमें 25% सवाल हरियाणा से संबंधित, यानी कि अभी जो आपका पेपर हुआ था ग्रुप सी का, उसमें भी आपको पता है 25 नंबर आपके 25% जो आपके क्वेश्चन थे वो आपके हरियाणा जीके से रिलेटेड आए थे। तो अभी भी आपके 25% जो सवाल होंगे वो हरियाणा जीके से आएंगे। और बाकी का सिलेबस जो आपको पता ही है। तो चांसेस यही हैं, चांसेस क्या, लगभग यही तय है। जब इन्होंने बोल दिया कि एनटीए ही पेपर लेगी और ग्रुप सी का भी एनटीए नहीं लिया था, तो लगभग वही पैटर्न रहेगा। 15 नंबर का आपका मैथ आता है, 15 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, 15 नंबर की आपकी करंट अफेयर और जीके को मिलाकर जो क्वेश्चंस आते थे वो, और आपकी हिंदी 15 नंबर की पूछी जाएगी। तो लगभग आपका जो सिलेबस है वही रहेगा। फिर भी मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहूँगा, आप हर सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़िएगा कि कुछ भी रहे, पैटर्न को कभी ये चेंज भी कर देना तो भी हम बिल्कुल तैयार हैं। किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है ना। आपको तैयारी इस तरीके से करनी होती है। ठीक है ना। पर फिर भी अगर मैं कहना चाहूं, जैसे मुझे लगता है कि भाई, जैसे इन्होंने बोला ना कि अब की बार ये बोल दिया इन्होंने, ग्रुप सी की तरह 95 अंक की होगी परीक्षा। ग्रुप सी में भी आपकी 95 अंकों की परीक्षा हुई थी और 25% सवाल जो हरियाणा से संबंधित हो गए। और ये जो 22,000 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और फरवरी में इसका पेपर होना तय है। ठीक है ना। तो अब आपके पास मात्र 2 महीने हैं, जी जान लगा दो और पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है ना। फालतू नेगेटिविटी से बच के रहना कि पेपर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस बहकावे में रहकर ही बाद में आपको पछताना पड़ता है, आप तैयारी नहीं कर पाते हो। और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, जो सीरियस हैं बिल्कुल, जिनको अपने कैरियर की फिक्र है, वो लगे रहते हैं और फिर कमाल कर देते हैं पेपर में बैठ के। और आप फिर पेपर में बैठे बैठे बहाना ढूंढने लग जाते हो कि ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, इससे काम नहीं चलेगा। ओवरऑल आपको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। तो उसके लिए पूरा एफर्ट लगा दो। आप इस तरीके से तैयारी करो कि आपको कोई बहाना बनाना ना पड़े और आप सिलेक्शन लेकर दिखाओ। ठीक है ना। और सीटी जो ग्रुप सी का जो था, उसके लिए क्वालिफाइंग करने के लिए मांगे चल ही रही हैं, तो वो हम कर ही रहे हैं भाई। सारी चीज़ें आप सबके साथ हैं, सारे टीचर्स। पर मैं ये कहता हूं कि पढ़ाई पर भी फोकस करिएगा, साथ की साथ में सारा का सारा ध्यान वहां पर मत लगाओ। अभी आपको आने वाले एग्जाम्स पर भी ध्यान देना, मन लगाकर पढ़ाई भी करनी है। समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? सीधी सी बात यह कि अपने मन को और मजबूत करना है और आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा फोकस करना है, ताकि ये जो ग्रुप डी का जो पेपर होगा इसमें आप कमाल कर पाओ। ठीक है ना। अपना टारगेट सीधा सीधा रखो, 80 से ऊपर नंबर मार्क्स का। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? आपको जिस तरीके से भी पढ़ना आप पढ़िएगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं 2 महीने का टाइम, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़िएगा। आपने सिलेबस देख लिया कैसे कैसे पूछा जा रहा है अभी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। इसी महीने तो एनटीए ने पेपर कंडक्ट करवाया ग्रुप सी का, तो आपको लगभग ये भी पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कुछ रहता है। ठीक है ना। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दो मेरे भाई, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते हैं। और टाइम एक बार निकल जाए तो टाइम एक ऐसी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक बार निकल जाने के बाद दोबारा वापिस लौट कर नहीं आता है। तो बिल्कुल सीरियस होकर इस बात को ध्यान से सुन लेना, सीरियस होकर अपनी पढ़ाई पर लग जाओ। ठीक है ना। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ग्रुप सी का जो भी पेपर हुआ था उसका भी ये जो है ना 20 दिसंबर तक पेपर का जो रिजल्ट है वो जारी कर देंगे। तो आपका 20 तारीख तक दोस्तों, 20 दिसंबर तक ग्रुप सी का जो पेपर आपने दिया था उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, तो वहां पर भी आपको पता चल जाएगा। और एक और देखिएगा खास बात क्या है, 30 नवंबर
या 1 दिसंबर को एनटीए की ओर से रिस्पॉन्स शीट परीक्षार्थियों को ईमेल या आईडी पर डाली जाएगी। मतलब कि आपका जो पेपर था, आप जो पेपर देके आए थे, वो रिस्पॉन्स शीट उसकी आपको 30 दिसंबर तक या 30 नवंबर या 1 दिसंबर तक एनटीए की तरफ से रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी जाएगी। 30 नवंबर मेरे भाई अभी कल की डेट है, ठीक है ना, या 1 दिसंबर तक ये आपकी रिस्पॉन्स शीट जारी कर देंगे। उससे फायदा क्या होगा आपको भाई, ये कहते हैं कि 1 या 2 दिसंबर को ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। ऑब्जेक्शन का मतलब ये है कि जैसे आपको कोई किसी आपके आंसर पर ऑब्जेक्शन है या इस तरीके से कुछ भी आपको डाउट लगता है, तो आप या 1-2 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे और इसके लिए आप परीक्षार्थियों को 3 दिन का समय दिया जाएगा। ग्रुप सी की भर्तियों को पूरा करने की प्रक्रिया मई 2023 तक चलेगी और ये जो ग्रुप सी का आपको जो पेपर हुआ था, मई 2023 तक इसकी पूरी प्रक्रिया समाप्त कर ली जाएगी, पूरी प्रक्रिया निपटा ली जाएगी, ठीक है ना। और हरियाणा जो ग्रुप डी की है, ये जो सीईटी के अंदर ग्रुप डी की जो परीक्षा होगी, इसकी भी 2023 में ही पूरी प्रक्रिया निपटा ली जाएगी। यानी कि 2023 में आप कंफर्म हो जाओगे कि मुझे पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, अगर आप मन लगाकर सीरियस होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हो तो। फालतू नेगेटिविटी से बचकर रहना, हम बार बार बोलते हैं। और देखेगा एक चीज और आपके लिए, कोई बच्चा अगर जिसको लगता है, देखो स्टडी मंत्रा आपको क्लियरली बोलता है कि अगर आपकी तैयारी